नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। देखते हैं आज राधा रानी आपको क्या गाइडेंस दे रही हैं। तो सबसे पहले आया है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो आज की रीडिंग हम शुरू करते हैं। जो आज की रीडिंग है, जो आज की गाइडेंस है राधा रानी की तरफ से, वो है कि आपने इमोशंस को बैलेंस करना है। सबसे पहले इमोशंस को बैलेंस करना है आपने। और जिस भी सिचुएशन में अभी आप सोच रहे हो कि मैं स्टक हूँ, ठीक है, कहीं ना कहीं वो सिचुएशन आप तोड़ के निकल सकते हो, क्योंकि आप उसके लिए ट्राई नहीं कर रहे हो। और वो ट्राई इसलिए नहीं है क्योंकि आप इमोशनली चीज़ों को बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस करके बैठे हो। आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे, डिसीज़न ही नहीं ले पा रहे। तो आप कैसे इन चीज़ से बाहर निकलोगे? तो इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए सबसे पहले तो आपको ये सबसे पहले सोचना है कि हाँ, मेरे अंदर वो पोटेंशियल है कि मैं इस सिचुएशन से निकल सकती हूँ या निकल सकता हूँ। और उसके आगे है कि आप जब ये सोचेंगे कि हाँ, अब मुझे निकलना है इस स्टक सिचुएशन से, तो आपको ज़रूर से आगे से कोई हेल्प मिलेगी, जो कि आपको खुद से कोई ऑफ़र करेगा कि ठीक है, अगर तुम ट्राई करना चाहते हो तो मैं भी तुम्हारी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। और आपको बहुत सारे लाइफ में ऑप्शंस आएंगे, बहुत सारे आपको फेवर्स आने के लिए लोग आपको बोलेंगे। लेकिन आप क्या हो कि आप ना कुछ ले नहीं पा रहे हो। एक्चुअली आप ना अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं बट आप ले नहीं पा रहे हो। तो आपको थोड़ा सा ना अपनी स्टक सिचुएशन से बाहर निकलना है। चाहे उसके लिए आपको थोड़ी सी किसी की हेल्प भी लेनी पड़े तो आपको लेनी चाहिए, है ना। तो आपको उस सिचुएशन से निकलना है बाहर, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं सोचोगे ना, तो कोई आपको ऑफ़र भी करेगा तब भी आप उसको सही तरीके से नहीं ले पाओगे, क्योंकि आप सोच ही नहीं रहे हो। ठीक है, तो आपको ये सिचुएशन जो क्रिएट हुई है, इससे निकलने के लिए सबसे पहले खुद को आपको इसके लिए रेडी करना है कि हाँ, मैं निकल सकता हूँ। जब आप ऐसा सोचोगे तो आप इसमें से ज़रूर निकलोगे, और आपको बहुत सारी एफर्ट्स, मेहनत जो है वो करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जिस भी सिचुएशन में हो आप निकल नहीं सकते हो, क्योंकि कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं है हमारी लाइफ की जिसको हम खुद से डील नहीं कर सकते। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि सिचुएशन बहुत ख़राब होती है, हमें हेल्प नहीं मिलती, हमें लगता है कि हम बहुत बार ट्राई कर रहे हैं बट भगवान हमारा साथ नहीं दे रहा। तो ऐसा नहीं है। कई बारी क्या होता है कि भगवान, हम उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं होते जो चीज़ हम मांग रहे होते हैं। तो अपने एफर्ट्स पूरे करो, और सबसे पहले ये सोचो कि मैं ये कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ, तो निकलने का ट्राई तो करो कम से कम। ठीक है, हाँ, जब स्टार्टिंग में आप ट्राई करोगे, बहुत मेहनत करोगे, उसके बाद थोड़ा सा आप निकलोगे। लेकिन फिर भी हाँ, आपको कुछ ना कुछ तो बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि एकदम से कोई भी प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती है। क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम जो है वो एकदम से नहीं आती है। हम पहले उन चीज़ों को इग्नोर करते हैं, हम वो सिचुएशंस, वो परिस्थितियाँ हम इग्नोर करते हैं, और उसके बाद जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है, फिर हम लोगों को लगता है कि नहीं, हम तो स्टक हो गए हैं, पर हमने पहले उस पे ध्यान नहीं दिया होता। तो कोई बात नहीं, अब आप निकलो इन चीज़ों से बाहर, और जब आप पूरा ट्राई, अपना द बेस्ट ट्राई करोगे, तो उसके बाद देखो आपकी जो सिचुएशन है वो बिल्कुल से आपका जो है वो चेंज होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जैसा आप सोच रहे हो उसके ऑपोजिट, अगर आप अभी बुरा सोच रहे हो ना, तो आप मेहनत करोगे तो चीज़ें अच्छी होंगी। तो आपको ट्राई करना है, उसके बाद भगवान आपके लिए आपकी हेल्प भेजेगा, और आपका जो टाइम है वो चेंज होगा। अगर कोई बहुत ज़्यादा अभी करंटली किसी प्रॉब्लम में स्टक है, और वो अभी से ही मैनिफेस्टेशन स्टार्ट करता है, चाहे वो लिख के, चाहे वो वर्बली, चाहे वो सोच के, कैसे भी इंटेंशंस पॉजिटिव रखता है, तो ज़रूर, और साथ में गायत्री मंत्र भी आपको ज़रूर चैंट करना है। इसमें आपको ये भी गाइडेंस है कि अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में हो तो थोड़ा सा गायत्री मंत्र भी आप चैंट करना स्टार्ट करो। अगर आप ऐसा करते हो, बिलीव करते हो अपने आप पर, तो आप ज़रूर ज़रूर 21 डेज़ आप अगर इसको प्रैक्टिस करते हो तो आप ज़रूर इस सिचुएशन से बाहर निकलोगे। ठीक है, और देखो, रीसोल्यूशन है ना, तो सिचुएशन आपकी अच्छी होगी, सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको। ये आपके लिए एंजल गाइडेंस है कि आपको बस थोड़ा सा अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालना है। ठीक है, और थोड़ा सा ट्राई करना है, और आप ज़रूर इस सिचुएशन से, स्टक सिचुएशन से बाहर निकलोगे।
ठीक है? हाँ, देखिए आपको मैनिफेस्टेशन करना है, ठीक है? आपको अपनी इंट्यूशंस पे भरोसा करना है, आपको पॉज़िटिव चीज़ें मैनिफेस्ट करनी हैं, आपको बोल के, लिख के जैसा भी आप चाहते हो आपको करना है और थोड़ा-सा ध्यान रखो जो चीज़ें आप सरेंडर आपके पास पूरा पावर है, ठीक है? एक्चुअली पावर है, लेकिन आप उसको मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो, तो आपको मैनिफेस्ट करना है और दूसरा है आपको अपनी पावर पे बिलीव करना है और आप ज़रूर निकलोगे। आपको गायत्री मंत्र या कोई भी जिस भी गॉड गॉडेस पे आप बिलीव करते हो, आपको उनकी चैंटिंग करनी है, थोड़ी देर ध्यान करो, मेडिटेशन करो। ये बहुत मुश्किल है मेडिटेशन करना, बट ट्राई करना इतना मुश्किल नहीं है। आप कम से कम 5 मिनट डेली मेडिटेशन किया करो और जब आप ये चीज़ें करोगे तो आप किसी भी प्रॉब्लम में अगर हो, आपको उसका सॉल्यूशन खुद से मिलेगा। देखिए, इंट्यूशन एंड डाउनलोड्स, ठीक है? तो अब आपको जो भी इंट्यूशंस आ रही हैं उनको पॉजिटिवली आप डाउनलोड करो और उन पे आप वर्क करो। तो ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है जो आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। देखिए, सबसे सुंदर बाद में आया है, इतना मेहनत और इतना वर्क करने के बाद जब आप पूरी तरह प्रिपेयर हो जाओगे तो आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर से होगा। तो एंजल्स ने आपको बहुत सुंदर गाइडेंस दी है और लास्ट में उन्होंने हमें ट्रांसफॉर्मेशन की, आपकी जो मेहनत है, जो आपकी स्ट्रगल है, जो आपका इतना आप अपने पे करोगे वर्क, वो बिल्कुल बेकार नहीं जाने वाला है। उसके बाद में आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक न्यू बिगनिंग आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो प्लीज़ बैठे ना, स्टक ना हो अपने टाइम पर, अपने इमोशंस पर, वर्क करो और इस चीज़ से निकलो। राधे राधे।